नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे। इन्फोसिस लिमिटेड की बात करते हैं दोस्तों। एक बड़ी कंपनी है आईटी सेक्टर की। स्टॉक प्राइस 1521 में है। तो आगे की बात करेंगे। जिन निवेशकों के पास इन्फोसिस है तो आगे आने वाले समय में तीसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं, अपडेट आ गया है। तो इस पॉइंट की बात करते हैं। और आईटी सेक्टर के शेयरों में काफ़ी उतार चढ़ाव हो रहा है। इन्फोसिस की बात कर रहे हैं तो देखिए, अप्रैल के महीने में इसी साल 2022 में अप्रैल के महीने में ये 1900 में स्टॉक प्राइस था दोस्तों। तब एक तरह से जो बात चल रही थी 2200, 2300, 2500 की बात चल रही थी। और उसके बाद मंदी और रिसेशन, जो इंटरेस्ट रेट का बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो आईटी सेक्टर के शेयरों में एक तरह से दबाव देखने को मिला। अगर आप नए हैं या फिर आप पहले से शेयर मार्केट में कामकाज कर रहे हैं तो आईटी सेक्टर के शेयर पहले ऊपर की तरफ कारोबार कर रहे थे और अप्रैल के महीने से एक तरह से इनमें गिरावट है। और नतीजों में अगर आप देखोगे तो दूसरी तिमाही में इन्फोसिस लिमिटेड ने अच्छे नतीजे पेश किए थे। फिलहाल नतीजों की बात आगे करेंगे। तो एक बड़ी कंपनी है आईटी सेक्टर की। अब तीसरी तिमाही के नतीजे भी आने वाले हैं। स्टॉक में थोड़ा बहुत तेज़ी भी आई थी पिछले 2-3 महीने के अंदर। इसका जो लो बना था 1355 का बना था। तो जिन निवेशकों के पास इन्फोसिस था, गिरावट में लिया था, तो 1660 तक गया था दोस्तों पिछले 2-3 महीने के अंदर। अब 1521 में है। तो तीसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं और जो अपडेट आया है कंपनी की तरफ से वो देखिए, इन्फोसिस लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग होगी। Infosys Limited has informed the exchange about board meeting to be held on 11 January 2023 and 12 January 2023 to consider financial result for the quarter ended December 31, 2022। तो 12 जनवरी 2022 को इन्फोसिस के तीसरी तिमाही के नतीजे आएंगे। तो नेक्स्ट जितने भी ट्रेडिंग सेशन बचे होंगे तो इम्पोर्टेंट रहेंगे दोस्तों, इन्फोसिस के लिए भी, शेयर होल्डर्स के लिए भी। तो 12 जनवरी 2022 याद रखिएगा। साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है। तो 12 जनवरी 2022 इंपॉर्टेंट डे रहेगा। नतीजे आने वाले हैं दोस्तों तीसरी तिमाही के। इसका जो मार्केट कैप है इन्फोसिस का 6,40,554 करोड़ का है। फेस वैल्यू 5 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर 178 का है। डिविडेंड यील्ड 2.04 का है। और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 3 साल का रिटर्न, जिन्होंने लॉन्ग टर्म से स्टॉक को रखा है पिछले 3 साल से, 113% का रिटर्न है। साथ में डिविडेंड मिला होगा। 1 साल का रिटर्न माइनस में है 14% का। जिन्होंने पिछले 1 साल से इन्फोसिस को ले रखा है, ऊपर के लेवल पे लिया है, तो उनको एक तरह से नुकसान रहा होगा। डिविडेंड जरूर मिल रहा होगा। 3 महीने का रिटर्न देखते हैं तो 10% का रहा है। पिछले 3 महीने में स्टॉक में एक तेजी आई है, स्टॉक ऊपर की तरफ आया, जबकि दबाव रहा है आईटी सेक्टर के शेयरों में दोस्तों। फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं तो देखिए, जो दूसरी तिमाही के नतीजे आए थे उसमें जो सेल्स था 36,538 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट बढ़कर आया था 6,026 करोड़ का। तो देखना पड़ेगा कि तीसरी तिमाही में किस तरह का नेट प्रॉफिट आता है और सेल्स कितने आते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा तीसरी तिमाही इन्फोसिस के लिए भी, शेयर होल्डर्स के लिए भी। और फिलहाल 1521 में स्टॉक प्राइस है। अब स्टॉक प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं। इन्फोसिस लिमिटेड का ये ग्राफ लगा हुआ है, चार्ट लगा हुआ है 1 साल का। 1521 में इसका स्टॉक प्राइस है। 16% की गिरावट है पूरे साल भर, 16 दिसंबर 2022 तक दोस्तों। और इसी साल ये ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा था। जब भी इसमें गिरावट आ रही थी लगभग 1700-1650 के आसपास से ये बाउंस बैक हो रहा था। और ये जो गिरावट बनी है इसमें देखिए, 1906 में था 31 मार्च 2022 को। जैसे ही अप्रैल का महीना आया उसके बाद इसमें गिरावट आई, जैसे कि वो इंटरेस्ट रेट और बढ़ना स्टार्ट हुए, तो आईटी सेक्टर के शेयरों में इन्फोसिस में एक तरह से गिरावट रही। और 1600 के ऊपर ये 8 अगस्त 2022 को गया था। उसके बाद फिर से गिरावट आई और लो बना लिया, 52 लो बनाया 1355। तो अप्रैल के महीने से एक तरह से इसने अंडर परफॉर्म किया है। और पिछले 3 महीने के अंदर एक तेजी भी बनी है दोस्तों इसमें। देखिए 1660 तक गया। अगर ये 1670 के ऊपर टिक जाता तो मान के चलिए फिर 1700 के ऊपर तक जाता हुआ देख सकते हैं, एक तेजी बन सकती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग और फिर एक तरह से दबाव भी रहा है आईटी सेक्टर में,
तो पिछले देखिए 7-8 महीने में अंडर परफॉर्म किया है और अपने लो से इसमें थोड़ी बहुत तेज़ी आई है। 300 पॉइंट की तेज़ी आई थी, बट ये फिर से गिरावट आ गई। तो आगे देखिए एक तरह से नतीजे आने वाले हैं और 1500 का इसका सपोर्ट रहेगा। अगर 1500 के नीचे स्टॉक आता है तो इसमें बाइंग आएगी दोस्तों, नतीजों तक इसमें हलचल बढ़ी रहेगी। अब ऊपर की तरफ देखिए जो इंट्राडे का 1549 का इसने हाई बनाया आज, इसके ऊपर अगर ट्रेड करेगा तो नेक्स्ट जो लेवल हो सकता है लगभग 1580 1620 तक जाता हुआ दिखेगा। तो इसका जो बड़ा रेजिस्टेंस है 1660 के ऊपर, जब ये 1660 के ऊपर अगर निकलेगा तो एक बड़ी तेजी बन सकती है दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट रहेगा तीसरी तिमाही के नतीजे देखना पड़ेगा कि सेल्स कितने होता है, प्रॉफिट कितना आता है। तो नतीजे एक तरह से इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर उसमें सेल्स अगर बढ़ते हैं, प्रॉफिट बढ़ता है तो स्टॉक में एक तेजी आती हुई दिखेगी। अगर कमी पेशी होती है तो फिर थोड़ा बहुत दबाव रहेगा। तो 3 से 6 महीना इंपॉर्टेंट रहेगा इन्फोसिस लिमिटेड का। अगर इसमें गिरावट बढ़ती है, नीचे की तरफ आता है, अपने 52 लो के आसपास आता है, तो स्टॉक को डेफिनेटली देखना चाहिए दोस्तों न्यू एज के लिए। और ट्रेडिंग बेट के लिए एक तरह से बगैर स्टॉप लॉस के, बगैर एसएल के नहीं करना चाहिए। तो इन्फोसिस लिमिटेड के नतीजे आने वाले हैं 12 जनवरी 2022 को। तो दोस्तों ये इन्फोसिस लिमिटेड का लेटेस्ट अपडेट है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।